अस्सलामुअलैकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अपने अपने घरों में खैर वाफियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और आज जनाब आपके साथ सर्दियों के सौगात रेसिपी शेयर करने लगी हूँ। चिकन का सूप बनाएंगे, वेजिटेबल सूप बनाएंगे हम लोग, और बहुत ही आसानी से और झटपट ये सूप तैयार हो जाएगा। और बाकी रेस्टोरेंट की निस्बत ये बहुत ही लजीज शानदार बनेगा कि आप लोग हमेशा यही घर में बना के खाएंगे और बाहर से आपको लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इंशाल्लाह। तो चले अपनी रेसिपी की जानिब चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे मैं आपको बताऊँ, मेरे पास है 4 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर के, 2 टीस्पून मेरे पास काली मिर्चें पीसी हुई हैं, मेरे पास यहाँ पे 2 टीस्पून ही नमक है, और यहाँ पे मुझे अंडा चाहिए। और चिकन मेरे पास तकरीबन ½ kg चिकन है, जिसमें से मैंने बोनलेस चिकन निकाल के उसके थोड़े से पीसीस कर लिए। बाकी जो बोन्स के साथ चिकन था उसको मैंने यखनी के लिए रखा हुआ है। यहाँ पे मेरे पास वेजिटेबल में कैरेट है, कैबिज है और स्वीट कॉर्न्स हैं। आप पसंद करते हैं ज़्यादा डालें, कम पसंद करते हैं तो कम खाएं, आप कम डाल सकते हैं। यहाँ पे मेरे पास है चिली सॉस, सिरका और सोया सॉस। तो इसकी तैयारी की तरफ चलते हैं। यहाँ पे मैं आपको दिखाऊं कि ये मैंने तकरीबन 3 से 4 गिलास पानी के लिए थे। उसके अंदर मैंने बोन्स के साथ जो चिकन था उसको शामिल किया, साथ में मैंने छोटा सा प्याज लिया उसको शामिल कर दिया, 5 से 6 जवे लहसुन के, 4 हरी मिर्चें शामिल की, और नमक का 1 टीस्पून डाल के इसको गलने के लिए रख दिया। इसका अच्छे तरीके से इसके स्टॉक्स तैयार हो जाए। और अब इसकी यखनी तैयार हो चुकी है। अब इसको मैं इसके अंदर से अलहदा करूँगी। चले तो अब ये जो मैंने एक्स्ट्रा चिकन रखा हुआ है इसकी आपको मैरिनेशन बता दूँ मैं। चिकन की मैरिनेशन कर लेते हैं। यहाँ मैंने 3 जवे लहसुन के, थोड़ा सा अदरक, उनको मिला के पीस लिया है। अब इसके अंदर थोड़ा सा हम नमक शामिल करेंगे, हस्बे ज़रूरत नमक शामिल कर देंगे, और साथ ही इसके अंदर थोड़ी सी काली मिर्चें ऐड करेंगे। और इसको हम लोग इसके अंदर शामिल कर दूंगी मैं अंडे की सफ़ेदी। इसके अंदर अंडे की सफ़ेदी शामिल कर देंगे, साथ में थोड़े सा हम इसके अंदर कॉर्नफ्लोर शामिल करेंगे। 1 टीस्पून कॉर्नफ्लोर शामिल कर दिया। थोड़ी देर के लिए इसको रेस्ट देंगे। हर चीज़ को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे यखनी की इतनी अच्छी खुशबू आ रही है, यकीन करें जब आप इसको बनाएंगे तो फिर आपको भी पता चलेगा कि यखनी रखने की इतनी मज़े की खुशबू है। तो जब हम इसका सूप तैयार करेंगे तो उसकी खुशबू कितनी अच्छी आएगी। यहाँ पे मैंने यखनी में से चिकन को निकाल लिया है। अब इस ही यखनी के अंदर हम अपनी वेजिटेबल शामिल कर देंगे। यहाँ पे मैंने यखनी में से चिकन अलहदा कर लिया है। इसमें से प्याज और लहसुन को भी मैंने निकाल लिया। अब इसके अंदर सब्जियों को शामिल कर देंगे। ये कौन सी हर चीज़ शामिल कर देंगे। सब्जियां आप अपनी मर्ज़ी से शामिल कर सकते हैं। इसको थोड़ी देर के लिए पकाएंगे हम। यहाँ पैन में थोड़ा सा कुकिंग ऑयल शामिल करेंगे। चिकन को मैरिनेट करके हमने रखा है वो इसके अंदर फ्राई कर लेंगे। अब यहाँ कुकिंग ऑयल हमारा गर्म हो चुका है, तो हम इसी तरह हम चिकन को पका लेंगे इसी थोड़े से घी में। यहाँ पे जो हमारी वेजिटेबल्स हैं वो भी डन हो गई हैं। अब इसके अंदर वो जो हमने चिकन को अलहदा करके रखा हुआ है उसको शामिल कर देंगे।
यकीन करें ये जो चिकन फ्राई हो रहा है, क्या लजीज खुशबू आ रही है इस चिकन की, बहुत ही मज़ेदार सी खुशबू आ रही है। और जैसे ही मैंने इसकी यखनी के लिए रखा था इसको चिकन को, तब भी बहुत ही मज़े की खुशबू आ रही थी। अब इसके अंदर मैं शामिल कर दूंगी 2 टेबलस्पून सोया सॉस, 2 टेबलस्पून सोया सॉस जाएगा इसके अंदर। चिकन का अच्छा सा कलर आ जाएगा। तीन टेबलस्पून सिरका ऐड कर देंगे इसके अंदर। और इसमें जाएंगे 4 से 5 टेबलस्पून हम चिली सॉस के ऐड कर देंगे। चलें, इनको मिक्स करेंगे अच्छे तरीके से। आप देख रहे हैं कि कितनी लजीज सी इसकी खुशबू आ रही है और कितना ही लजीज सा हमारा सूप रेडी हो रहा है। और जी चिकन जो है गोल्डन हो चुका है अच्छे तरीके से। चिकन की भी मैरिनेशन की बहुत ही मज़े की खुशबू आ रही है। हम अंडे को फेंट लेंगे। 2 अंडे लिए हैं मैंने, अंडे को अच्छे तरीके से फेंट लेंगे। यहाँ चिकन जो है वो रेडी हो चुका है। अब इस चिकन को भी हम इसके अंदर शामिल करेंगे। इसके साथ ही मैं इसके अंदर थोड़ा सा नमक शामिल कर दूंगी। जो बाकी का हमारा नमक बचा है उसको शामिल कर देंगे। साथ ही हम 1 टीस्पून इसके अंदर काली मिर्चें शामिल करेंगे। एक टीस्पून काली मिर्चें इसमें शामिल करेंगे। इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। वाह, क्या ही लजीज खुशबू आ रही है, यकीन करें बहुत ही लजीज खुशबू आ रही है। अंडों को हमने फेंट लिया। अब आंच हम करेंगे कम और अंडे को शामिल करने का तरीका ये है, आपने आंच कम करके और अंडे को इसमें शामिल कर देना है। और इसको हमने चम्मच नहीं चलाना। अंडा शामिल करने के बाद हम चम्मच नहीं चलाएंगे इसके अंदर। अब हम अंडा डालने के बाद इसके अंदर चम्मच नहीं चलाएंगे और इसको हल्की आंच पे रख देंगे। फिर उसके बाद इसको कवर कर देंगे थोड़ी देर के लिए। अब 4 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर में हम 5 टेबलस्पून पानी शामिल करेंगे। यहाँ पे ढक्कन को हटाएंगे और चम्मच को थोड़ा सा चला लेंगे हम। आप देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त जो अंडे हैं बहुत अच्छे तरीके से ये पक चुके हैं। अब इसके अंदर हम कॉर्नफ्लोर आहिस्ता आहिस्ता करके शामिल करेंगे। एकदम से सारा कॉर्नफ्लोर हम नहीं शामिल करेंगे। इसकी थिकनेस चेक करेंगे साथ साथ में और फिर आहिस्ता आहिस्ता कॉर्नफ्लोर डालते जाएंगे। जी जनाब, आप देख सकते हैं लुक कितनी खूबसूरत इसकी, कितनी अच्छी लुक निकली है, कितनी डिलीशियस। जनाब सूप हमारा रेडी हो चुका है। इसको डिश आउट करते हैं। ये देखें इसकी माशाल्लाह से थिकनेस और हर चीज़ की मिकदार चेक करें कितनी ज़बरदस्त है और इतना हेल्दी ये सूप है। जब आप इसको ट्राई करेंगे इंशाल्लाह ज़रूर दुआएं देंगे मुझे कि रेस्टोरेंट स्टाइल मैंने आपको सूप घर में बनाना बता दिया और कम बजट में और कम वक्त में। चलें जी, फ्लेम ऑफ करते हैं और इसको डिश आउट करते हैं।
चलें जी, हमारा चिकन वेजिटेबल कॉर्न सूप जो है रेडी है। आप इसको ज़रूर ट्राई करिएगा और देखें आप माशाल्लाह से कितनी ज़बरदस्त लुक है और मैं कह रही हूँ क्या ही लजीज खुशबू है इसकी। आप इसको ज़रूर ट्राई करिएगा, अपने बच्चों को दे। एक बार बस आप घर में ये बनाएंगे ना तो आप यकीन करें आप कभी भी बाज़ार से ये नहीं लाएंगे जब आप इसको घर में एक बार ट्राई कर लेंगे। और इतना हेल्दी और सर्दी इतनी ज़्यादा है कि इसकी हर एक घर में तो बनना ही चाहिए। तो इसको फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपने ये ट्राई किया और कैसा लगा। नेक्स्ट टाइम नई रेसिपी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगी कोई नया चस्का लेके। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।